हमारे पति यहाँ रहते थे सर, हम लोग वो ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। उनकी यादें बसी हैं एक एक कोने में सर। अब हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं मार डालें हमको, चाहे जो कुछ करें। न बच्चे पढ़ने जा पाते हैं हमारे, न कुछ कर पाते हैं। बच्चे छोड़ने जाओ तो लाएंगे कहाँ से? बीमार भी हो गई है पुलिस देख देख के, हम लोग न उठ पाते हैं, न कुछ नहीं कर पाते हैं सर। हम लोग कहाँ जाएं बताइए? हमारे पति एक्सपायर हो गए, उनकी यादें बसी हैं, उनकी यादों के सहारे किसी तरह कमा खा रहे, राण बेवा हैं हम। 4 लड़कियां हैं, एक लड़का नाबालिग है। हम लोग खाली नहीं करेंगे, खाक जहर है तो वह मरेंगे, ये तो बच्चन को ही मार डालेंगे और खुद भी मर जाएंगे, घर छोड़ कर नहीं जाएंगे। उनका खर्च कैसे चलता है? सर हम ही काम करते, गार्जियन हम ही हैं सर। फैक्ट्री में काम करते हैं, जो काम मिल जाता है सर कर लेते हैं। ऐसे चलता है मेरे घर का खर्चा सर। हम लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि माहौल का है, किस टाइम खाते हैं किस टाइम नहीं खाते हैं, बना और खाया कैसे जाता है ये बता नहीं पाए। लड़की लड़की रही, आदमी बूढ़ है जो बीमार भी चल रहा है, वो इलाज अपने इलाज उसके नहीं करा पा रहे हैं। बिटिया के पथरी डॉक्टर बता दी नहीं। अब सर हम लोगों के पास क्या बच्चा, खाली बस शरीर बचा, किसी तरह चौका बर्तन करके कमा खा रहे हैं। और अगर हमको आदित्य दे मोदी जी एक दफा कोई जने मिल जाए तो कह देगा गरीबन की मड़ैया आपका बनी है, गरीबन की मड़ैया तो दे दो, जरा जरा एक कोनों के एक कमरा है, कोई 2 कमरा, ये तो ना इससे ज्यादा नहीं है। बच्चे कहते हैं कि मम्मी घर टूट जाएगा कहाँ रहोगी? सर इतना हम लोग परेशान हैं कि हम लोग न जी पाते हैं न मर पाते हैं। हम एसपी से डीएम से खुद कह दिया, हमने कहा साहब इसे मर जाएंगे, लेटेस्ट आई उसे कह दिया एलडीए की, हमने कहा इसे मर जाएंगे मैडम, जाएंगे नहीं। मान लीजिए सीएम योगी से एक कोई अपील आपको करनी हो, योगी जी कहें कि भाई बताइए आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगना चाहेंगे? सर हम यही कहेंगे कि हमारा घर हमको दे दे बस। बड़ी उनकी महान कृपा होगी, हमारा घर न ले, कोई ठिकाना नहीं सर। हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, चाहे जानवर की जिंदगी जिए, चाहे जैसे सुअर की जिंदगी जिए, लेकिन हम लोग यहीं पड़े रहेंगे सर, कहीं नहीं जाएंगे। प्रशासन ने बोला था कि सामान सभी लोग पैक कर ले, तो आपने पैकिंग की थी? जी नहीं, कुछ भी नहीं की। क्यों नहीं किया? नहीं किया, कह रहे हैं कि मर जाएंगे, जान दे देंगे, जाएंगे नहीं हटके। प्लाई बोर्ड में नौकरी करते हैं, पेट चलाते हैं, वो भी आदमी नौकरी छोड़ के बैठ जाते हैं एलडीए की वजह से, रोज रोज पुलिस आने की वजह से, कि कहीं टूट ना जाए। कहाँ जाएंगे बताइए? हाथ जोड़ के उनसे विनती है, घर न ले हम लोगों का सर, छत न छीने, बरसता गरजता भूखे प्यासे अपने घर में बैठे तो रहते हैं, नहीं तो कहाँ जाएंगे? कोई गार्जियन नहीं सर, कोई नहीं घर में हमारे, कमाने धमाने वाला कम से कम अपना बैठे तो है, वहीं पड़े रहेंगे, घर में गिरा देंगे तो। उसके बाद ब्रजेश पाठक के जरिए से और सबकी जरिए से रुक गया कि ये 12 सितंबर तक के फिर फैसला है। अब देखा 12 सितंबर क्या नसीब बताओ। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। इन रोते बिलखते लोगों को देख रहे हैं आप, ये सभी किसी गांव या देहात के नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में ऐशबाग के रहने वाले हैं। इस बस्ती में सैकड़ों मकान हैं जिनमें हजारों लोग रहते हैं, लेकिन आज इन सभी गरीबों पर एलडीए की तलवार लटक रही है और बहुत जल्द शायद इस बस्ती को जमींदोज भी कर दिया जाए, जिससे ये बेचारे खासा परेशान भी हैं। हम इस लखनऊ के ऐशबाग में मौजूद चिताखेड़ा बस्ती में है। इस बस्ती को एलडीए की तरफ से अतिक्रमण घोषित कर दिया गया है और किसी न किसी दिन यहाँ पर बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वो सभी नोटिस नामों के साथ है और उन घरों की निशानदेही कर ली गई है जिनको जमींदोज किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर घरों को जमींदोज कर दिया जाता है तो जो लोग इन घरों में रहते हैं, जो लोग इस बस्ती में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे और इस वक्त किस तरह की सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बस्ती के ही लोग हैं, उनसे अब जानने की कोशिश करेंगे। नोटिस आने के बाद से, बुलडोजर का अल्टीमेटम आने के बाद से और एलडीए का अपना एक फरमान है उसके आने के बाद से इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? हमारे पति यहाँ रहते थे सर, हम लोग वो ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। उनकी यादें बसी हैं एक एक कोने में सर। अब हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं मार डालें हमको, चाहे जो कुछ करें। हमारे पति एक्सपायर हो गए, उनकी यादें बसी हैं, उनकी यादों के सहारे किसी तरह कमा खा रहे, राण बेवा हैं हम। 4 लड़कियां हैं, एक लड़का नाबालिग है अभी। तो सर अब किसी तरह से हम यही ज़िंदगी काटेंगे। इधर कोरोना आ गया, उसमें सब जो था वो सब बर्बाद हो गया बीमारी में। अब सर हम लोगों के पास क्या बच्चा, खाली बस शरीर बचा, किसी तरह चौका बर्तन करके कमा खा रहे हैं। अब सर वो खाली कराएंगे घर तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
घर का खर्च कैसे चलता है आप? सर हम ही काम करते, गार्जियन हम ही हैं सर। फैक्ट्री में काम करते हैं, जो काम मिल जाता है सर कर लेते हैं। ऐसे चलता है मेरे घर का खर्चा सर। हस्बैंड को कितने वक्त हो गया गुजरे हुए? 4था साल सर चल रहा। 4 लड़के 3 लड़कियों की शादी ब्याह किया मजदूरी कर करके। और सर लड़का भी हमारा नाबालिग है। जो थोड़ा बहुत जोड़ा बटोरा था वो कोरोना आ गया तो सब धंधा पानी बंद हो गया था सर, उसमें सब खर्चा हो गया, चला गया। अब सर रह गया, अब पेट पालना तो मुश्किल हो गया सर। तो हम जगह ज़मीन कहाँ जाएंगे खरीदने और किराया कहाँ से देंगे सर? कभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलती है उसके तहत कभी मकान के लिए अप्लाई किया? सर नहीं किया, वो कमाने खाने का आगे सर छुट्टी ही नहीं मिलती है। हम अप्लाई 1-2 बार किया भी तो नहीं आया सर। हमारा कहीं कुछ नहीं है, यहीं बस यही तरह 1 कमरे का घर है खाली मेरा, वहीं पड़े रहेंगे। घर गिरा देंगे तो अगर मान लीजिए सीएम योगी से एक कोई अपील आपको करनी हो, योगी जी कहें कि भाई बताइए आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगना चाहेंगे? सर हम यही कहेंगे कि हमारा घर हमको दे दे बस। बड़ी उनकी महान कृपा होगी, हमारा घर न ले। घर टूट जाएगा तो सर हम कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना नहीं सर। हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, चाहे जानवर की ज़िंदगी जिए, चाहे जैसे सुअर की ज़िंदगी जिए, लेकिन हम लोग यहीं पड़े रहेंगे सर, कहीं नहीं जाएंगे। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोगों का घर न ले। हाथ जोड़ के उनसे विनती है, घर न ले हम लोगों का सर, छत न छीने। बरसता गरजता भूखे प्यासे अपने घर में बैठे तो रहते हैं, नहीं तो कहाँ जाएंगे? कोई गार्जियन नहीं सर, कोई नहीं घर में हमारे कमाने धमाने वाला। कम से कम अपना बैठे तो है। मोहल्ले वाले सब जानते हैं सर कि हाँ कोई नहीं है। पूछ लीजिए सर। एक लड़का है, भी छोटा है, पढ़ता है, वो किसी तरह पढ़ा लिखा रहे हैं सर उसको। पति के जाने के बाद एक घर ही है जिसने इनको इनके सर को ढक कर रखा। एक आखिरी उम्मीद है कि इसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगी, खाने के लिए हो या ना हो उसमें बैठकर अपना वक्त गुजार लेंगे, अपने आने वाले बुढ़ापे को भी जैसे तैसे काट लेंगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं एलडीए उसी मकान को, उसी घर को ज़मींदोज़ करना चाहता है। लोगों से जितने भी ज़्यादा हम सवाल करते हैं, लोग कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, उनके दिल का दर्द आंखों के ज़रिए छलक ही आता है। अब घर चला जाए, अब तो सोची था कि घर ना जाए, यही तो भगवान से मनाई था। और योगी जी से मिलने के लिए बहुत विनती किए, तो यही परेशान है। लेकिन 23 तारीख के तो घर जाना ही था, इतना रहा, सब कुछ हो गया था। 3 बार पुलिस आई और ओकरे बाद 23 तारीख के जाना था, सोमवार के रहा, मंगल के टूटना था। उसके बाद ब्रजेश पाठक के जरिए से और सबके जरिए से रुक गया कि ये 12 सितंबर तक के फिर फैसला आया है। अब देखा 12 सितंबर क्या नसीब बतावत। नहीं, हम बीसी साहब से कहे कि सर हमारा घर तो अब छीना जाएगा, तो कहें नहीं परेशान ना हो। लेकिन हमको कुछ उम्मीद नहीं थी। वो फिर अचानक में 10 बजे रात में ये फैसला हुआ कि 12 सितंबर तक रुका है। अब 12 सितंबर की क्या होगा उसको भगवान ही जाने। सीएम योगी से अगर आपको मौका मिले बात करने का तो क्या अपील करना चाहें? हम सब 3-4 बार गए तो वहाँ वो मिलते नहीं है। उसके बाद दई आई था तो कहा था देखा जाए। अब अपील यही करब कि जहाँ आई वही हमार दई दें, हमको आनते ही ना चाहिए। हम लोग खाली नहीं करेंगे। खाक जहर है तो वह मरेंगे, ये तो बच्चन को हम मार डालेंगे और खुद भी मर जाएंगे, घर छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो भैया अलग पूंजी है ही नहीं मेरे पास, कोई कमाने वाला नहीं है, समझ लो। लड़की रही, आदमी बूढ़ है जो बीमार भी चल रहा है, वो इलाज अपने इलाज उसकी नहीं करा पा रहे हैं। बिटिया के पथरी डॉक्टर बता दी नहीं, बताओ हम कहाँ जाए लेके, क्या करी, कहीं नहीं जाएंगे। जब ज़्यादा यही होगा तो एलडीए वालन क्या दिखा देंगे, घर के अंदर लड़के को अपना खून लेके उसे मर जाएंगे। कम से कम उसको तो सुकून मिल जाएगा। और अगर हमको आदित्यनाथ मोदी जी एक दफ़ा कोई जने मिल जाए तो कह देगा गरीबन की मड़ैया कब नहीं है, गरीबन की मड़ैया तो दे दो, जरा जरा एक कोनों के 1 कमरा है, कोई 2 कमरा, ये तो ना, इससे ज़्यादा नहीं है।
प्रशासन ने बोला था कि सामान सभी लोग पैक कर ले, तो आपने पैकिंग की थी? जी नहीं, कुछ भी नहीं की। क्यों नहीं किया? नहीं किया, कह रहे हैं कि मर जाएंगे, जान दे देंगे, जाएंगे नहीं हट के, कुछ भी हो जाए हटेंगे नहीं। अगर ई पर आप हुआ है, पहले कहाँ रहा जब पब्लिक गरीब आदमी बसे रहा है, उनके माता पिता, उसके बाद वो अगर उनके लड़का बच्चा चूनी भस्सी डरोर के बना ली, अब तोड़ने क्यों आ रहे हैं? तब नहीं रोक लगा पा रहे कि आप लोग बनाओ ना। अगर योगी जी से आपकी मुलाकात हो जाए तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनके लगे अपील यही करेंगे कि साहब हमारे पंजन की मड़ैया जो गरीबन की पड़ी है, ये आप इसी जगह पर दे दीजिए। जो मजदूरी धतूरी लड़का बच्चा करके लायक अपना कोई तरह खाए के पर जी लिया है, अंत न भेजिए, अंत हम कूँ जाए लायक के नहीं है। ना खा पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं। हम लोग सुकून से घर में जाते, लगता है डीए आ रही है हम लोगों का मकान तोड़ने, पुलिस आती है, बच्चे भी परेशान हैं। बच्चे कहते हैं कि मम्मी घर टूट जाएगा, कहाँ रहोगी। सर इतना हम लोग परेशान हैं कि हम लोग ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं। हम लोग यही चाहते हैं सबसे, एडीए प्रशासन से, सब नेता अधिकारी सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को स्थापित वही जगह रहने दिया जाए जहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोगों की 4-4 5-5 पीढ़ी यहीं रह के चले गए। हम लोगों का कहीं जगह ही नहीं है। हम लोग का प्लाई बोर्ड में नौकरी करते हैं, पेट चलाते हैं, वो भी आदमी नौकरी छोड़ के बैठ जाते हैं एडीए की वजह से, रोज रोज पुलिस आने की वजह से, कि कहीं टूट ना जाए। कहाँ जाएंगे बताइए सर? हम लोग ना बच्चे पढ़ने जा पाते हैं हमारे, ना कुछ कर पाते हैं। बच्चे छोड़ने जाओ तो लाएंगे कहाँ से? बीमार भी हो गई यही पुलिस देख देख के, हम लोग ना उठ पाते हैं ना कुछ नहीं कर पाते हैं। सर हम लोग कहाँ जाएं बताइए? जब एलडीए के अधिकारी आते हैं या पुलिस आती है घर पे, तब क्या माहौल रहता है घर का? सर माहौल हम लोगों को यही लगता है कि आज तोड़ देंगे, आज हम लोग कहाँ जाएंगे, आज तोड़ देंगे, यही हम लोग सोचा करते हैं। रोज डेली यही सोचा करते हैं, सुबह शाम तक। रात में घर में जाओ लगता है कि एलडीए ना आ जाए, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। कैसे बच्चे लेके रह रहे हैं हम ही लोग जानते हैं सर। बताइए छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? जब इतने सालों से यहीं रह रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? हमारे बाबा के बाबा बहुत सालों से, हम लोग जब से हमारे बाबा तो यहीं ख़त्म हुए, एक्सपायर हुए हैं, हम लोग यहीं रहते थे। हमारे जान में जब से बाबा मेरे हम लोग हुए, जब से यहीं हम लोग कहीं अलग रहे ही नहीं हैं, और ना ही हम लोगों ने कहीं बनाया। अगर पहले से पता होता तो हम लोग इस मकान की जगह कहीं अलग पैसा लगा के ले लेते। जब हम लोगों के पास, हम लोगों को पता था कि यही हम लोगों का मकान है, जो जोड़ा बटोरा सब इसी में लगा दिया। हम लोगों के पास कोई पैसा भी नहीं है कि हम लोग दूसरी जगह बना सकें, रह सकें, कुछ भी हमारे पास नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे कभी आपसे कुछ सवाल करते हैं कि मकान चला गया तो मम्मी कहाँ लेके जाएंगे? कहते हैं मम्मी मकान चला जाएगा, हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? नहीं भैया रुक जाओ, भगवान मेहरबान होगा, नहीं जाओगे कहीं। मगर एलडीए नहीं छोड़ रही है, कहीं से हम लोगों को नहीं रहने दे रही है। हम लोग सीएम योगी से अगर आपकी मुलाकात हो जाए तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमको यहीं स्थापित दे दिया जाए, हमको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतने सालों से रह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम यही कहेंगे हमें यहीं स्थापित कर दिया जाए, हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं। तो ये था ऐशबाग का चित्ता खेड़ा, जहाँ पर तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर आपाधापी का माहौल है। एलडी की तरफ से इस पूरी बस्ती को अतिक्रमण घोषित कर दिया गया है। कई लोगों से हमारी बात हुई, अमूमन लोग यहाँ पर रोज़ कमाने खाने वाले हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ ही पानी पीते हैं। उनके पास अब इतना पैसा नहीं है कि जो वो दूसरा घर बना सके या ज़मीन लेकर कहीं और शिफ्ट हो सके। एलडी इस पूरी बस्ती पर किसी भी वक्त बुलडोज़र चला के इस पूरे इलाके को ज़मींदोज़ कर देना चाहती है। जितने लोगों से भी हमारी बात हुई वो कहीं ना कहीं बात करते हुए काफ़ी इमोशनल हो गए, काफ़ी भावुक हो गए, क्योंकि जो तकलीफ़ उनके दिल में है, जिस तकलीफ़ से इस वक्त वो और उनका परिवार गुजर रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो ही महसूस कर सकते हैं। उनके दिल का दर्द उनकी आंखों से आंसू बनकर कहीं ना कहीं छलक आया। फिलहाल उन सभी की अपील सीएम योगी से है, क्योंकि उनको अब सीएम योगी से ये उम्मीद है कि उनके घरों को वो बचा सकते हैं और उनको यहीं पर रहने के लिए मियाद दे सकते हैं, ताकि वो बेहतर तरह से इसी बस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरा पर्सन फैज़ान अली के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये खबर आपको पसंद आई होगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ,
खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।